बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं देसी किचन विद शिज़ी। तो शिज़ी आज आपके लिए लेके आई है बहुत ही मज़े की क्रिस्पी सी जलेबी। जलेबियाँ तो मीठी होती हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे पोटैटो जलेबी, वो भी नमकीन। तो देखिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चले करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को छील के फ्रिज में थोड़ी देर रखती होती थी कि ठंडे हो जाएं, लेकिन ये ठंडे नहीं करने, ये हमें थोड़े नीम गर्म ही चाहिए। तो अभी ये नीम गर्म ही हैं। अभी मैंने छिलके उतारे हैं, तो इनको हमने ऐसे ग्रेट कर लेना है। हाथों से मसल भी लेंगे, लेकिन वो ज़रा अच्छा सा उससे ना वो अमेज़ा नहीं बनेगा। इस तरह करने से सारे इक्वल हो जाएंगे और अच्छे सा इसका अमेज़ा बन जाएगा। आलूओं को अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिए। आलूओं को ग्रेट करने के बाद इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह, तकरीबन 1.5 चम्मच, हाफ छोटी चम्मच ना, चाय वाली हाफ चम्मच ये काली मिर्च है, और ये थोड़ा सा नमक है। नमक मिर्च आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके ना थोड़ा थोड़ा करके ना दूध ऐड करना है। अब दूध से इसको मिक्स करना है हमने अच्छे से। इसका पतला सा मेज़ा बनाना है हमने, ना वो ज़्यादा पतला हो ना गाढ़ा हो। इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। इनको फिर ना बस में विस्कर की मदद से ना अच्छे से मिक्स कर लें। तो चेक करते जाएं, अगर भी अभी भी थोड़ा गाढ़ा है तो इसको दूध थोड़ा सा ऐड कर दें, और तकरीबन हाफ कप दूध इसमें ऐड हो ही जाएगा। इसका ना बड़ा स्मूथ सा मिक्सचर हमने तैयार करना है। आलू थोड़े नीम गर्म होंगे तो बड़ा अच्छा बन जाएगा, अगर ठंडे होंगे तो फिर नहीं अच्छा बनेगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, बड़ा स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाए, ना गाढ़ा हो ना पतला हो। अच्छे से जिस हद तक आप इसको अच्छे से फेंट सकते हैं, ये चम्मच की मदद से, ये जैसे भी कर सकते हैं ना, इसको अच्छे से कर लें। ये नहीं, तकरीबन इतना काफ़ी है। इसके बाद ना फिर हमने देखें इस तरह का ना ये इनवेलप मिल जाते हैं बाज़ार से इजीली। अब हमने ये सारा मिक्सर इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाह, सारा मिक्सर इसमें डाल के ना अच्छे से ये देखें, इसको एक साइड पे ले जाएं, इस तरफ कर दें। पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया हुआ है, जब तक ऑयल गर्म होता है ना तब तक इसकी सेटिंग कर लूँगा। जो जलेबियाँ बनाते हैं उनके पास तो स्पेशल इसका वो एक कपड़ा होता है जिसमें वो डाल के बनाते हैं। हम घर में बना रहे हैं तो हमने इस इनवेलप को इस्तेमाल कर लिया। बिस्मिल्लाह। अब ऐसे इसकी नोक है, नोक से हल्का सा हम काट लेते हैं। जब आपको आइडिया हो जाए कि ये देखिए तकरीबन ठीक है। बिस्मिल्लाह। जब हल्की सी एक साइड हो जाए ना, फिर आहिस्ता से ना इसको नीचे से यूं करना, हल्का सा, ये खुद ही ऊपर आ जाएगी उठ के। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, हल्का सा बस हिलाना है इनको नीचे से ना, ऐसे हल्का सा टच करें आप, ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। जब ऊपर आ जाएंगे फिर अच्छे से पकने दें। जब एक साइड हो जाए फिर आहिस्ता से साइड पलट दें। जब दोनों साइडें अच्छे से सिक जाए फिर एक एक करके ना बिस्मिल्लाह निकालना शुरू कर दें।
देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी क्रिस्पी सी जलेबियाँ तैयार हो गई हैं हमारी पोटैटो जलेबी। देखिएगा ये जब आप भी बनाएंगे ना अपने घर में ये पोटैटो क्रिस्पी सी जलेबी तो आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत क्रिस्पी होती है और इतनी मज़े की लगती है ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी सी पोटैटो जलेबी बनके तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। देखिए अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ये आप लोगों की मोहब्बत होगी और मेरी हौसला अफजाई होगी। देखिए ये इतनी सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, आप लोगों के लिए आसानी के लिए। बहुत मुश्किल रेसिपीज़ को मैं आसानी में कन्वर्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए कोई मज़े की चटपटी सी कोई यूनिक सी रेसिपी लेके आती हूँ। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।